हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मैथ की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम करेंगे मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एचटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलो हम आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सप्लीमेंट एंगल ऑफ 70 डिग्री। जो सप्लीमेंट एंगल निकालते हैं हम वो होता है 180 डिग्री माइनस एक्स। जो आएगा वो सप्लीमेंट आएगा एक्स का। तो 17 सप्लीमेंट कितना हुआ, 180 माइनस 70 इक्वल टू 70 180 में 110। तो 110 डिग्री जो है वो सप्लीमेंट आया एंगल 70 डिग्री का। इफ रेडियस डबल एरिया बिकम, तो एरिया कैसे निकालते हैं हम सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस यदि पहले R1 है तो दोबारा क्या होगी डबल R2, तो पाई R1 स्क्वायर पाई, यदि रेडियस 2 है तो पाई 2 का स्क्वायर 4 पाई। तो एरिया हो गया 4 टाइम्स। प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर या तो खुद होते हैं या फिर 1 या इटसेल्फ। मतलब ऐसे नंबर या एक के सिवा और उस नंबर के सिवा किसी और से डिवाइड नहीं होते हो। तो 21 है, 21 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? 21 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से और 21 से, तो इसके फैक्टर है। 27 भी नहीं है, 3 9 27, 39 3 13 39 31, 31 का एक और उसके सिवा 31 सिवा कोई भी प्राइम फैक्टर हो, कोई फैक्टर नहीं है। तो 31 हमारा प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, नंबर होता है एक नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर हमारा कोई फ्रैक्शन भी होता है, जैसे 1/3, √2 नहीं, ये इरेशनल नंबर है। पाई भी इरेशनल नंबर है। √3 इरेशनल नंबर, 3/5 ये हमारा इरेशनल नंबर है। वैल्यू ऑफ -3 की पावर 2, तो इसलिए -3 गुणा -3, 3 3 9, तो 9 आ गया इसका आंसर। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो एक फॉर्मूला था हमारा सम निकालने का फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, n इंटू n प्लस 1/2। तो हमें निकालना n की वैल्यू हमारे पास 10, तो 10 गुणा 10 प्लस 1/2, 5 गुणा 10 11 आया 55। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये ऐसे हमारा ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। तो हम एक्स एक्सिस पर इक्वेशन बनाएंगे तो वाई एक्सिस हमारी 0 होती है हमेशा, तो y इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन हमारा होता है 0 0, मतलब x भी 0 y भी 0। नंबर ऑफ डायगोनल इन क्वाड्रिलेटरल, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल का हमारा n इंटू n माइनस 3/2। n होती है हमारी साइड ऑफ पॉलीगन। क्वाड्रिलेटर होता है, क्वाड्रिलेटर की साइड होती है 4, तो हम लिख सकते 4 गुणा में 4 माइनस 3/2, 2 4 में से 3 का 1, 2 गुणा में 1 2। तो क्वाड्रिलेटर में हमारे 2 डायगोनल होते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं हम, फॉर्मूला था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यह 1/2 बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पहले हम देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारी 3D फिगर होती है इस तरह, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 6 स्क्वायर
वॉल्यूम होती है इसकी ए क्यूब, तो इसकी वॉल्यूम आएगी ए क्यूब, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ भी ए, बी ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए साइड होगी, तो ए क्यूब हो गया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है हमारा 6a²। पाइथागोरस थ्योरम हम भी राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया उसका, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो ये क्या होती है, जो हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगी ए 25%। परसेंट को हम चेंज करते हैं नंबर में, तो 1/100 लिखते हैं, तो 25 चौके 100, 1/100 4। डेसिमल ऑफ 3/4, फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे हम 3/4 0.0, 7 चौक 28, 20, 4 पंजे 20, 7.5। अब ये मल्टीप्लेशन 0.2 इंटू 0.5, इसको लग सकते हैं हम, पॉइंट कटाएंगे यहाँ पे 10, पॉइंट कटाएंगे हम 10, 5 दूनी 10/100, 0 नीचे 10 है तो 0.1, 15 की पावर 2, तो है 15 का स्क्वायर, 15 गुणा 15, 15 करेंगे 225। A/B दे रखा है 2/3, तो और A की वैल्यू दे रखी है 20, 20 क्या है 2 यूनिट के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10, 3 की कितनी आई 30 यूनिट, तो 30। एवरेज कैसे निकालते हैं हम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आएगा सम 10 प्लस 20 प्लस 30 बटे में 3 है 60 अपॉन 3 20। वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो 225 स्क्वायर रूट क्या आएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का होता हमारा 196 और 15 का होता हमारा 225, तो यही 15 का। ऑब्ट्यूज एंगल, जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है हमारा 90 से बड़ा होता है, और मैं ऐसे बनाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो ये 90 से बड़ा। एक्यूट एंगल हम बनाते हैं ऐसे, 90 से छोटा, 90 से बड़ा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। तो ऑब्ट्यूज क्या आएगा, मोर देन 90 एंड लेस देन 180। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, जो पॉलीगन होता है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम होता है हमेशा 360 डिग्री, और इंटीरियर एंगल निकालते हम n-2 अपॉन मल्टीप्लाई 180। जैसे ट्रायंगल का होगा हमारा 3 - 2 180, तो 180। स्क्वायर का होता है हमारा 4 - 2 180 इक्वल टू 4 360, तो स्क्वायर के सारे एंगल का इंटीरियर का 360 होता है। ऐसे साइड बढ़ती जाएंगी। नंबर ऑफ फेसिस इन क्यूब, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये कैसे निकालते हैं हम, जैसे वर्टेक्स प्लस फेज माइनस एज इज इक्वल टू 2। कोई भी में 3D वो दे रखी है, 3 डायमेंशनल फिगर जैसी ये दे रखी है, तो कई बार हमसे पूछ लेते हैं वर्टेक्स होते हैं हमारे जो कॉर्नर होते हैं, एज होती है हमारी साइड, और फेस ये पूरी, जैसे वॉल एक रूम होगा उसकी वॉल होगी फेस। नंबर ऑफ, तो कई बार हमें एज और फेस दिए होते हैं,
एज पूछ लेते हैं तो ये फॉर्मूला याद रखना में वर्टेक्स प्लस फेस माइनस एज इज इक्वल टू 2। और क्यूब में कितने फेस होते हैं हमारे, जैसे एक रूम है, रूम में हमारा क्यूब होता है तो उसमें कितनी दीवारें होती हैं, 4 दीवारें और 2 ऊपर छत के ऊपर, मतलब 6 फेस होते हैं टोटल। वैल्यू ऑफ पावर ऑफ 9 की पावर 3, तो 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9, नीम नीम 81 नीम 9 8 नीम 72, तो 729। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी, तो प्रोबेबिलिटी हमारी जीरो नहीं हो सकती, अरे जीरो होगी तो चांस ही नहीं हुआ किसी, मतलब परफेक्ट होगी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी में हमेशा चांस बताती है तो जीरो नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी कभी। यहाँ पे दे रखा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो लॉस परसेंट निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कॉस्ट प्राइस है 500, सेलिंग प्राइस 450, 100, तो 500 में 450 50 बटे 5 तो 10, वह 10% का लॉस। एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर वो होता है हमेशा 1, और एलसीएम होता है उनका प्रोडक्ट। जैसे 2 प्राइम नंबर 13 और 17, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, और एलसीएम देखेंगे उनकी मल्टीप्लाई होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की होते हमारी 4 साइड, और कैसे निकालते हैं हम फॉर्मूला n-2 इंटू 180, क्वाड्रिलेटरल में 4 गुणा में -2 180, 2 गुणा में 180 360, तो हमारा 360 डिग्री। अभी 5/6 माइनस 1/3, तो 6 12, एलसीएम होगा इनका तो 5 दूनी 10 4, 6/12 तो 1/2, तो वैल्यू है 1/2। तो हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है, आज की प्रैक्टिस क्लास। डेली ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना आपको क्लास कैसी लगी।